अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी और गालियां देने वाले दो वज़रा में से एक वज़ीर ने तो इलेक्शन कमीशन के सामने सरेंडर कर दिया है और हाथ खड़े कर दिए हैं। फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलाआत जो हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से आज माफ़ी मांगी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि तहरीरी तौर पर, ज़ुबानी कलामी नहीं बल्कि तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगे, फिर हम देखेंगे कि क्या मुनासिब फ़ैसला देना है। अभी फ़ैसला नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन का नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई तौहीन अदालत की, तौहीन इलेक्शन कमीशन की करेगा या नहीं करेगा, या कोई मुनासिब हल्की फुल्की सज़ा दे देगा या इनको नाअहल करेगा। इसका फ़ैसला तो 3 दिसंबर को भी समाअत रखी गई है, इसका फैसला अगली समातों में होगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं, माफ़ी मांग ली है। इलेक्शन कमीशन ने अभी माफ़ी उनकी कबूल या मुस्तरद करने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया, लेकिन ये हिदायत जारी की हैं कि तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगे, फिर आप लिख कर दें माफ़ी, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है आपका। तो आज समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन में दोनों गालियां देने वाले वज़रा की, और आज बड़ा मज़ेदार जुमला, मैं समाअत का हालवाल देता हूँ और आज़म सवाती क्यों पेश नहीं हुआ, उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आज फवाद चौधरी के हवाले से बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ। जिस तरह पीटीआई की हुकूमत जो ऐलानात पहले अपोजिशन में करती थी कि हम ये करेंगे तो वो करेंगे, IMF में नहीं जाएंगे, खुदकुशी करेंगे, वो सारे काम इनके उलट हुए हैं। और जो दूसरों के लिए घड़ा खोद रहे होते हैं तो खुद ही इनके गले पड़ जाता है वो मामला, खुद ही उसमें गिर जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में फवाद चौधरी ने जो जुमले कहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये अपोजिशन के माउथ पीस बने हुए हैं। तो आज अपने लिए उन्होंने यही जुमला कहा है कि मैं जी हुकूमत का माउथ पीस हूँ, ये मेरे बयानात नहीं होते। बहुत सारे बयानात जो होते हैं वो मेरे पर ज़ाती नहीं होते, लेकिन मैं क्योंकि माउथ पीस बना होता हूँ हुकूमत का और काबीना का। ये इतराफ़ उन्होंने किया है कि भैया, मतलब आप कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपोजिशन का माउथ पीस कह रहे थे, आज अपने आप को इमरान खान का, काबीना का और हुकूमत का माउथ पीस करार दे रहे हैं। तो ये अजीब लोग हैं यार। तो इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात इतने आयद किए, आग लगाने की बातें की आज़म सवाती ने। फवाद चौधरी के अल्फाज हैं जी, ये तो अपोजिशन का हेडक्वार्टर बना हुआ है इलेक्शन कमीशन, और जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर माउथ पीस बने हुए हैं अपोजिशन के। बड़े मियाँ साहब के साथ राब्ते हैं, नवाज शरीफ के साथ, और बड़े मियाँ साहब के हाथ की घड़ी, छोटे की हाथ की छड़ी बने हुए हैं। ये इस पैसे पकड़े हुए हैं इलेक्शन कमीशन ने, धांधली में मुलव्वस रहा है इलेक्शन कमीशन। तो ये इल्ज़ामात सिर्फ इसलिए लगाए गए थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकी जो धांधली की प्लानिंग है EVM के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए, इसको मुस्तरद कर चुका है और इस पर सवालात उठा चुका है, रिजर्वेशन शो कर चुका है कि भैया ये धांधली की प्लानिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं चलने वाली। तजुर्बात जो दुनिया में हुए हैं वो इलेक्शन कमीशन ने इनके सामने रखे हैं। कुछ सवालात उठाए, कोई 37 सवालात उठाए, इन्होंने वो जवाबात देने की बजाय इलेक्शन कमीशन को गालियां दे दी। इनसे सवाल करो तो यही फवाद चौधरी, समी इब्राहिम जो हैं, इतने बड़े एंकर पर्सन हैं, उनको इन्होंने थप्पड़ मारा था एक तकरीब में। तो इनसे सवाल करो तो या तो ये लड़ पड़ते हैं या गालम गलोच कर देते हैं, न सिर्फ इंडिविजुअल्स को बल्कि इदारों को भी। इदारों को आग लगाने की बात कर रहे होते हैं, बड़ा सीना तान के चौड़ा करके घूम रहे होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के आसरे पे और आशीर्वाद पे,
बलबूते पे कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, फौज हमारे साथ है, आईएसआई हमारे साथ है, हमें तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब खड़े हो जाए ना सीना तान के इलेक्शन कमीशन के सामने। कल तो बड़ी पूरी दुनिया को सुना रहे थे पीआईडी में बैठकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गालियां और इल्ज़ाम तराशी। अब इलेक्शन कमीशन के सामने वो खड़े नहीं हो रहे, टांगे कांप रही हैं फवाद चौधरी साहब की। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, आज फवाद चौधरी साहब ने कहा जी देखें आप समझ सकते हैं कि मैं क्योंकि वज़ीर इत्तलात हूँ हुकूमत का, तो बहुत सारी बातें मेरी नहीं होती और मैं माउथ पीस बना होता हूँ काबीना का, हुकूमत का। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को मस्बित लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इस तरह की बातें की हैं और माफ़ी भी मांग ली कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ इलेक्शन कमीशन से। तो इलेक्शन कमीशन ने एक मेंबर ने कहा, समाअत जो हुई है निसार दुरानी साहब और शाह मोहम्मद जतोई सिंध और बलूचिस्तान के जो मेंबरान हैं, इन्होंने समाअत की है। तो एक सिंध के मेंबर ने, शाह मोहम्मद जतोई ने कहा मुस्कुरा के कि भैया ये तो बड़ा अजीब, पहली दफ़ा सुन रहे हैं कि गालियां देना भी कोई नौकरी है। यानी आप खुद कह रहे हैं कि मैं माउथ पीस बना होता हूँ हुकूमत का, काबीना का, इसलिए गालियां दी। तो गालियां देना भी नौकरी है, ये पहली दफ़ा सुन रहे हैं। तो बहरहाल उनको शर्मिंदा तो किया है फवाद चौधरी को, लेकिन उनको कहा है कि आप तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगे, फिर हम देखेंगे कोई मुनासिब क्या फैसला देना है आपके हवाले से। तो उसके बाद मीडिया टॉक आकर बाहर की है फवाद चौधरी ने। मीडिया टॉक के भी कुछ नुकात में शेयर कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले फिर आज़म सवाती का जिक्र कर दूँ। आज़म सवाती साहब नहीं पेश हुए और उनके वकील पेश हुए हैं इलेक्शन कमीशन में। उनके वकील ने कहा कि जी सवाती साहब पेश इसीलिए नहीं हो सके हैं क्योंकि वो सेनेट के इजलास में हैं। तो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने कहा कि यार सेनेट के इजलास का बहाना का बना देते हैं और कोई जवाब जमा नहीं कराया। जवाब तो जमा करा सकते हैं, वकील पेश हो सकते हैं, तो वकील के ज़रिए जवाब भी जमा हो सकता है। तो खुद इलेक्शन सेनेट में अगर बिजी हैं, सेनेट के इजलास में, तो जवाब तो भेज सकते थे, जवाब तो जमा करा सकते थे ना वकील के जरिए। जवाब भी जमा नहीं कराया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज़म सवाती भी, ये मेरा तज्जिया है, आज़म सवाती भी स्टैंड नहीं करेंगे, वो भी खड़े नहीं हो सकेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने, क्योंकि इन्होंने जो घिनौने किस्म के इल्ज़ामात लगाए, बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाए दोनों वज़रा ने, उनके सबूत इनके पास कोई नहीं है। अब सबूत जब नहीं होगा तो केस कैसे लड़ेंगे? तो आज़म सवाती भी मुझे लग रहा है कि माफ़ी ही मांगेंगे और इलेक्शन कमीशन तहरीरी तौर पर इनसे माफ़ी लिखवा के इनसे लेगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। 3 दिसंबर को दोबारा इलेक्शन कमीशन ने समाअत रखी है। अब 3 दिसंबर को क्या फैसला आता है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बाहर आए समाअत के बाद और उन्होंने मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा कि जी देखें मैं वकील हूँ। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में भी ये कहा, समाअत में भी ये कहा कि जी देखें मैं वकील हूँ और वकील का काम, मैं लड़ाई नहीं चाहता और वकील जो है वो अपना केस लड़ता है वगैरह वगैरह। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वकील का काम होता है अदालत में लड़ाई करना, अदालत में जंग लड़ना, उसका काम बाहर जंग लड़ना नहीं होता। ये कोई फौजी नहीं है कि आप रोडों पे और सड़कों पर या सियासी आप कोई दो सियासी महाज आ रही है, भाई इदारों के खिलाफ है, आप इदारों के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। तो अब मीडिया टॉक में आकर कहा जी देखें पीटीआई जो है, और मैं अदालतों का और इदारों का एहतराम करते हैं, तो हमने हमेशा एहतराम किया है और हमने महाजारे कभी नहीं चाहिए इदारों के साथ। मैं तो वकील हूँ और हम तो कानूनी जंग लड़ते हैं, अदालतों में जंग लड़ते हैं। तो इस तरह की बातें करके और फिर इल्ज़ाम तराशी नून लीग के ऊपर ये जो केस आया है, इस मामला आया है बयान हल्फी का, राना शमीम का, चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का। तो उनके हवाले से फिर इल्ज़ाम तराशियाँ नून लीग पर शुरू कर दी कि जब भी मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की समाअतें शुरू होती हैं, केस खुलता है, तो कोई ना कोई प्लानिंग के साथ नून लीग कोई ना कोई वीडियो या बयान हल्फी जारी करवा देती है
और नून लीग वो जमात है जी जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया उन्होंने, तो ये अदालतों को इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगाए बहरहाल। तो लेकिन अपने केस का मामला, अपना खुद जो है इल्ज़ामात क्या लगा चुके हैं उनका जिक्र नहीं है। नून लीग पर इल्ज़ामात, केस आपका है, आप अपने केस की वजाहत करें भैया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग पर करनी है, आप दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके कर लें। लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी साहब जो है, वजीर इत्तलात साहब जो है, उनकी टांगों में दम नहीं था कि इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े हो सकें, और उनके पास कोई सबूत नहीं था जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि नवाज शरीफ के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राब्ते में होते हैं, अपोजिशन के का माउथ पीस बने हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अपोजिशन का हेडक्वार्टर इलेक्शन कमीशन बना हुआ है। ये इल्ज़ामात सारे फवाद चौधरी साहब के हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब के पास कोई सबूत नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कब मियां नवाज शरीफ के साथ रब्ता किया, कब टेलीफोन पर बात की, कब मुलाकात की, कोई सबूत है नहीं इनके पास। ये तो झूठ, जिस तरह पीटीआई 3 सालों से बोल रही होती है, 3 सालों से क्या, पहले भी ये झूठ बोलते थे। ये पीटीआई इमरान खान साहब अपोजिशन में भी होते थे तो तकरीरें करते थे, झूठी फिगर्स, झूठी कहानियां, झूठे लालीपाप लोगों को। तो ये इनका बुनियादी, इनकी पूरे खमीर में झूठ भरा हुआ है। सारे झूठे इल्ज़ामात लगाए इलेक्शन कमीशन पर। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर अब आज माफ़ी मांगनी पड़ी है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तहरीरी माफ़ी मांगे, लिखत में दें, उसके बाद हम कोई देखेंगे कि मुनासिब कोई जो है फैसला देंगे। क्या फैसला देंगे ये हम इस पर मज़ीद अगली समात पर भी बात होगी। लेकिन आज़म सवाती का भी देखेंगे, आज़म सवाती क्या करते हैं, केस लड़ते हैं, कोई सबूत ले आते हैं, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई तस्वीर, कोई सबूत, शवाहिद फराहम करते हैं इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्ज़ामात के, या वो भी घुटने टेक देते हैं और हाथ खड़े कर देते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।